यह एक रहस्यमय नींबू था जो 1 लाख वोल्ट से भी ज्यादा बिजली पैदा कर सकता था, लेकिन टोरिको ने उसे एक ही निवाले में निगल लिया। हैरानी की बात यह थी कि इतनी भयानक बिजली भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी, उल्टा उसके शरीर के घाव ठीक होने लगे। लेकिन असली खतरा उस चेरी में छिपा था, जिसकी ताकत एक छोटे बम के बराबर मानी जाती थी। इसी वजह से स्टाफ सुरक्षा सूट पहनकर बड़ी सावधानी से खाने की ट्रॉली आगे बढ़ा रहा था। कोमात्सु के पास केवल 10 मिनट बचे थे और इस सामग्री को तैयार करना बेहद मुश्किल था। सबसे पहले चेरी को 6 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले तेल में रखना था। घबराहट से कोमात्सु के माथे पर पसीना आने लगा। उसे चेरी का छिलका मिलीमीटर दर मिलीमीटर उतारना था, वो भी अंदर के फल को छुए बिना। लेकिन चेरी की विनाशकारी ताकत सोचकर उसके हाथ कांपने लगे। समय लगातार निकलता जा रहा था। तभी जब उसे कुछ समझ नहीं आया, टोरिको अचानक अंदर आया और पूरी चेरी एक ही बार में निगल गया। चेरी उसके पेट के अंदर फट गई। उसके मुंह से धुआं निकलने लगा और दर्द इतना भयानक था कि वह लगभग बेहोश हो गया। यह देखकर उसका प्रतिद्वंद्वी लेब बेहद खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल टोरिको फिर से खड़ा हो गया। असल में यह सब कोको की योजना का हिस्सा था। टोरिको ने इससे पहले जो भी चीजें खाई थी, उन्हें कोको ने बहुत सोच समझकर चुना था। उनका मकसद धमाके से होने वाले नुकसान को कम करना था। आखिर में टोरिको ने अपनी शक्तिशाली गवर्नमेंट सेल्स की मदद से शरीर की क्षति को तेजी से ठीक कर लिया। अब टोरिको की टीम को लेब के साथ सामग्री बदलने का मौका मिला। कोको ने लेब का 200 पॉइंट वाला लाइटनिंग लेमन ले लिया और बदले में अपना पांडा देने की पेशकश की। सब लोग हैरान रह गए। अगर लेब पांडा स्वीकार कर लेता तो टोरिको की टीम हार जाती, लेकिन लेब का चेहरा उतर गया क्योंकि वह कोको की असली योजना समझ चुका था, अपनी ऊर्जा बचाकर आखिर तक टिके रहना। आखिरकार लेब ने उस कार्ड को छोड़ दिया। अब टेबल पर अल्ट्रा इलेक्ट्रिक जहरीले केले को छोड़कर केवल कुछ ही सामग्री बची थी। बाकी सबकी वैल्यू बहुत कम थी। लेब ने बिना देर किए वही केला चुन लिया। उसमें मौजूद बिजली टोरिको के खाए हुए नींबू से 100 गुना ज्यादा थी। एक सामान्य इंसान के लिए उसका एक निवाला भी तुरंत मौत साबित होता, लेकिन लेब बिल्कुल नहीं डरा क्योंकि वह इस सामग्री को संभालने की खास तकनीक जानता था। उसने आसानी से केला खा लिया, 180 पॉइंट हासिल किए और फिर से टोरिको पर 130 पॉइंट की बढ़त बना ली। दूसरी तरफ टेबल पर बची सभी चीजों की कुल वैल्यू सिर्फ 80 पॉइंट थी। मतलब टोरिको सब कुछ खा भी ले तो भी वह लेब से आगे नहीं निकल सकता था। लेब जोर से हंसने लगा। उसे पूरा यकीन था कि टोरिको अब नहीं जीत सका, लेकिन कोको ने हार नहीं मानी। टोरिको ने लगातार 3 और सामग्री खाई, फिर भी दोनों के बीच 60 पॉइंट का अंतर बना रहा। अब टेबल पर सिर्फ एक चीज बची थी, एक बेहद जहरीला आलू। उसका जहर पफरफिश से 100 गुना ज्यादा खतरनाक था। अब लेब के पास केवल 2 विकल्प थे, या तो हार मान ले या आलू खाकर अपनी जान जोखिम में डाल दे। लेकिन आखिर में वह उसे खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह समझ चुका था कि उसने पहले जो भी चीजें खाई थी वे सब पहले से कोको की योजना का हिस्सा थी। उन सभी चीजों के असर ने आलू के जहर को और भी घातक बना दिया था। अगर वह अब उसे खाता तो उसकी मौत तय थी।